आत्मा स्वयं स्वधर्ममय है, किंतु अनादिकाल से कर्मों की संयोजना के कारण, कर्मों के संयोग के कारण वह आत्मा अपने स्वभाव को भूला हुआ रहता है। आत्मा का सारा सौंदर्य, सारी संपदा उसके अंदर ही विद्यमान है। जो विकृति कर्म के कारण से आती है, उस विकृति को हम अपने पुरुषार्थ से जब दूर करते हैं तो हमारी शक्ति हमारे ही अंदर होते हुए भी हमारे काम में आने लग जाती है। ज्ञान और ध्यान की यह प्रक्रिया उस शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया होती है। कोई भी व्यक्ति यदि पुरुषार्थहीन बना रहता है, अपने विवेक को जागृत नहीं करता है, तो वह भले ही अनंत शक्ति को अपने अंदर दबाए हुए बैठा रहे, उसकी शक्ति स्वयं कभी प्रकट नहीं होगी। शक्ति को अपने पुरुषार्थ से प्रकट करना होता है, और वह शक्ति जब हमारे लिए ध्यान, णमोकार आदि के मंत्र, ओम अरहम आदि की धारणाओं के माध्यम से हमारे अंदर की शक्ति जब प्रकट होती है, तो वो हमें पंच परमेष्ठी की ओर ही ले जाती है, शुद्ध आत्माओं की ओर ही ले जाती है। जो आत्माएं शुद्ध हो गई हैं या जो शुद्ध होने के मार्ग पर हैं, उन दोनों ही तरह की आत्माओं से हमारा जुड़ाव होता है, और उस शक्ति के माध्यम से हमारे अंदर जो एक सुख मिलता है, एक आनंद मिलता है, वह आनंद ध्यान के अलावा और कहीं नहीं मिल सकता। आचार्यों ने कहा, ध्यान पूर्वक अपने स्वरूप को जानो और पहचानो। जानने के बाद ही हम किसी चीज को पहचान पाते हैं। पहले हम जाने, टू नो जिसे हम कहते हैं, और फिर उसके बाद में टू रिकॉग्नाइज, उसको हम पहचाने। हम अपने आत्म तत्व के बारे में बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, हम उसको जानते आ रहे हैं। जानने की प्रक्रिया हमारी सुनने से होती है, मतिक ज्ञान से हो जाती है, लेकिन पहचानने की प्रक्रिया हमारी ध्यान से होती है, और ध्यान में श्रुत ज्ञान अधिक काम करता है। जब हम अपने ज्ञान और ध्यान को मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान के माध्यम से इस तरह से व्यवस्थित करते हैं, तो हमारे अंतरंग में जो छिपी हुई शक्तियां हैं वह प्रकट होने लगती हैं, और इस प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से हम बहिरात्मा से अंतरात्मा की ओर आते हैं। अंतरात्मा होने के लिए अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का ज्ञान होना जरूरी है। अन्यथा हम आंख बंद करके किसको देखेंगे? अपने स्वरूप को देखने के लिए हमें उस पर विश्वास होना भी जरूरी है, और इस तरह से वह विश्वास एक बार हम ऊपर से लेके चलते हैं, तो बाद में वह विश्वास हम भीतर से खुद अपने अंदर प्रकट होता हुआ देखते हैं। उस अंतर यात्रा में, अंतरात्मा की यात्रा में, यह विश्वास निरंतर बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे हमारे अंदर का स्वभाव प्रकट होता चला जाता है। इसी को कहते हैं धर्म की वृद्धि होना।